n सेकंड का मतलब होता है 0 to n सेकंड, और nth सेकंड का मतलब होता है nth सेकंड का मतलब होता है n - 1 to n सेकंड। जैसे 4 सेकंड का मतलब क्या, 0 to 4 सेकंड। 4th सेकंड का मतलब क्या, 3 to 4 सेकंड। हेलो एवरीवन, मैं बिरादर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल शिक्षा आजादी पर। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 13 वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये वीडियो नंबर 14 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा कोई पार्टिकल अपना, अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी u हो और उसके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट जो है वो a हो तब। ये टॉपिक काफी मजेदार है, मक्खन है ये टॉपिक, लेकिन साथ में साथ ये कंफ्यूजिंग भी है। मैं 3 सालों से पढ़ा रहा हूं, मैंने देखा है कि ये जब टॉपिक आता है तो बच्चे लाचार जैसा है ना अपने आप को दिखाने लगते हैं कि समझ में नहीं आता है। बट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आज आपने समय मुझे दिया, इस वीडियो लेक्चर को समय दिया, तो इस फॉर्मूले को मैं आपके दिल तक उतारने का पूरा कोशिश करूंगा और सिर्फ फॉर्मूले को नहीं बताऊंगा, इसको डिराइव नहीं करके दिखाऊंगा। इस पे सवाल न्यूमेरिकल कैसे बनाना है और कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, उन पर भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक बार हम बात कर लेते हैं आप लोगों से कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो लेक्चर में। देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा n सेकंड और nth सेकंड में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा s इक्वल्स ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कब लगाते हैं, और nth इक्वल्स u प्लस a/2 इंटू 2n-1, अर्थात ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है ये कब लगाते हैं। उसके बाद मैं इसको डिराइव करूंगा, आपके सामने प्रूफ करूंगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया। उसके बाद इस पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, सवाल बनाएंगे। तो ये ओवरव्यू आपके सामने है। आपका 2-4 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा लग सकता है, आपका कुछ टाइम में ज़्यादा ले सकता हूं, बट कंटेंट जो है आपको, लेक्चर का पूरा नॉलेज जो है आपको कंप्लीट मिलेगा। ये मैं अपने तरफ से इसमें श्योर हूँ, मैं अपने तरफ से कंफर्म हूँ, आप अपने तरफ से भी श्योर हो जाओ, और श्योर नहीं हो तो इस लेक्चर को देखने के बाद श्योर हो जाना, ठीक है। तो कुछ टाइम अगर ज़्यादा आपको लगे तो ये मत समझना कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, ऐसा नहीं कि मैं आपका टाइम खा रहा हूँ या बर्बाद कर रहा हूँ, है ना। कुछ सिखाऊंगा तो टाइम लगेगा ही ना, और मैं सिर्फ फॉर्मूला बता करके डिराइव करके नहीं जाऊँगा, पूरे समझाऊंगा अच्छे से, आपके दिल तक इसको उतारना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मतलब क्या होता है n सेकंड का मतलब क्या होता है, और nth सेकंड का मतलब क्या होता है, और nth सेकंड का मतलब क्या होता है। देखने में दोनों काफी सिमिलर लग रहा है, देखने में एक जैसा लग रहा है, बराबर लग रहा है, बट इसमें पता है कितना अंतर है, जितना धरती और आसमान। मतलब बहुत ज्यादा अंतर है सर, बहुत ज्यादा अंतर है सर, है ना। मतलब दोनों में डिफरेंस है बहुत ज्यादा। समझते हैं सबसे पहले इसका मतलब, उसके बाद समझेंगे इसका मतलब, उसके बाद समझेंगे किसका मतलब, इसका मतलब समझेंगे। मैं मीनिंग भी लिख सकता था बट लिख दिया, मतलब माइंड मत करना इन चीजों को। चलो आगे बढ़ते हैं। n सेकंड का मीनिंग होता है, मतलब होता है, इसका मतलब होता है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं, है ना। इसका मतलब क्या होता है वो आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे बोल दिया 4 सेकंड, क्या बोल दिया, 4 सेकंड बोल दिया। अब 4 सेकंड का बात कर रहा है ना। इसका मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि कोई पार्टिकल 0 से लेकर के, ध्यान से समझना, 0 से लेकर के 4 सेकंड के बीच जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा वो हमें बताओ, वो हमें क्या करो, बता दो। लेकिन कहीं पर लिखा हुआ है 4th सेकंड, क्या लिखा हुआ है, 4th सेकंड। तो इसका मतलब हुआ वो आपसे पूछ रहा है 3 से 4 सेकंड के बीच, 3 to 4 सेकंड, 3 से 4 सेकंड के बीच तुम्हारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है ये बताओ। अच्छा सर ऐसा है, n सेकंड का मतलब हुआ 0 to n, और nth सेकंड का मतलब हुआ, देखो तो जैसे 4th सेकंड है तो 3 से 4, मतलब nth सेकंड का मतलब हुआ n-1 to n सेकंड, n-1 to n सेकंड। और इसका मतलब क्या हुआ, n सेकंड का मतलब 0 to n सेकंड। अब 0 to n सेकंड में क्या, डिस्प्लेसमेंट, और यहां n-1 to n सेकंड में क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये इसका मीनिंग हुआ। चलिए एक एग्जांपल से मैं आप लोग को समझाता हूं, है ना। एक एग्जांपल से सबसे पहले मैं आप लोग को क्या करता हूं, समझाता हूं। जैसे सिंपल सा, है ना, एक बहुत ही एक सिंपल सा सवाल लेते हैं, बहुत सिंपल सा सवाल लेते हैं। जैसे मान लो कि बोल दिया कि कोई पार्टिकल है और उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मान लो कि 3 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है उसका, 3 मीटर पर सेकंड।
और एक्सेलरेशन उसके पास है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। कितने का? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उसके पास है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि 4 सेकंड में ये कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। तो आपके पास फॉर्मूला है, आप जानते हो कि टी टाइम में कोई पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, उसका फॉर्मूला होता है S = UT + ½ AT²। बट ये डिस्प्लेसमेंट कब का होता है? तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है टी टाइम में, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी। ठीक है, तो यहां से आप लगा सकते हो, यहां से S4 निकालोगे, मतलब 4 सेकंड में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? अगर S इक्वल्स लिखना चाहोगे तो लिखोगे UT + ½ AT²। इसी को बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी। ठीक है, और S4 अगर निकालोगे इसका मतलब क्या है? U कितना दिया हुआ? 3, टी कितना दे दिया तुम्हारे पास? 4, और देखो तो हाफ, और ए कितना दिया है? 4, और देखो टी टाइम कितना बोला है? 4 सेकंड में पूछ रहा है ना, इसका मतलब 4 का स्क्वायर 16। तो यहां से क्या लिखोगे? 16 लिखोगे, 16 लिखोगे, इसको काट दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2। तो डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 12, है ना, और ये आपके पास कितना आ जाना है? ये आ जाएगा 32, मतलब 44 मीटर, 44 मीटर आपके क्या होंगे? डिस्प्लेसमेंट होंगे 4 सेकंड में। 4 सेकंड में एकदम मक्खन की तरह समझाऊंगा, टेंशन मत लो। 4 सेकंड में 44 मीटर के डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेंगे आपके पार्टिकल। ठीक है, अब यही सवाल, सेम सवाल है, लेकिन आपसे बोल दिया कि बताओ डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड क्या होगा। अब सर 4th सेकंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? तो अगर तुमसे S4 पूछ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 से लेकर के 4 सेकंड के बीच पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। तुम्हारे पास एक रास्ता है, सबसे पहले निकालो S4, उसके बाद निकाल लो S3, और S4 में से घटा दो S3 को। S4 में से घटा दो किसको? S3 को। तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। S4 तुमने निकाल रखा है, S4 तुम्हारा कितना है? 44। अगर S3 निकाल लो तो तुम्हारा काम बन जाए। तो S3 अगर निकालोगे तो क्या रखोगे? चलो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेता हूं, है ना। यहां से S3 अगर निकालेंगे तो T के जगह पर हम लोग को क्या रखना होगा? UT, मतलब 3 × 3, U3, और टाइम भी 3 है। अब A का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास? 4, और देखो तो S3 निकाल रहे हैं, मतलब टाइम T के जगह पर अब 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 9, काट दोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 9 प्लस ये 18, तो ये कितना हो जाएगा? 27 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा 3 सेकंड में। तो S4 - S3 करोगे तो कितना लिखोगे यहाँ से? 27। जब तुम इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 17 मीटर का, मतलब S4 तुम्हारा कितना आ गया? 17 मीटर का। तो ये बवाल कॉन्सेप्ट है, आप सेम अगर समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 4 सेकंड में 44 तय किया, 4 सेकंड में कितना ट्रैवल किया? 44, लेकिन 4th सेकंड का बात किया, है ना, 4th सेकंड में 44, और 4th सेकंड का बात किया तो मात्र 17 मीटर ही ट्रैवल किया, मतलब ये 3 से 4 के बीच का है, और ये 0 to 4 सेकंड का, 0 से 4 के बीच का है। सर विश्वास नहीं हो रहा है कि सही बनाया या फिर गलत। तुम्हारे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लगा करके भी चेकआउट कर सकते हो कि तुमने सही बनाया या फिर गलत। चलो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, चेक कर देता हूं, है ना। आंसर याद रखना कि S4 का आंसर कितना है अपने पास? 17। देखो तो अगर तुम लगाओगे, ये बॉक्स बना लो, ये बॉक्स पूरा विजिबल है क्या? मैं एक बार देख लूँ, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, बट कोई बात नहीं। S4 अगर तुम निकालोगे तो क्या लिखोगे? U कितना दिया हुआ है? 3, और A/2 है ना, मतलब 4/2, और 2n-1, n मतलब क्या? टाइम, n मतलब क्या? टाइम, 4th सेकंड, और nth सेकंड, मतलब यहां पर n के जगह पर क्या रखोगे? 4, तो 2 × 4 - 1। ये तो दिख रहा है ना, ये तो दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां से S4 अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। देखो तो इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 2। ध्यान से समझते जाना। 4 × 2 8 - 1 7 × 2 7 × 2 14। तो यहां से 3 + 14, ये कितना आ जाएगा? आ गया 17 मीटर। कितना आ गया? 17 मीटर। तो चाहे तुम ऐसे बनाओ, चाहे तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, बात दोनों क्या है? सेम। तो मैं एक बार फिर से आपके सामने दोहरा देता हूं। n सेकंड का मतलब होता है 0 to n सेकंड, और nth सेकंड का मतलब होता है n - 1 to n सेकंड। जैसे 4 सेकंड का मतलब क्या? 0 to 4 सेकंड। 4th सेकंड का मतलब क्या? 3 to 4 सेकंड।
जैसे 5 सेकंड का मतलब 0 to 5 सेकंड, अब 5th सेकंड का मतलब क्या 4 to 5 सेकंड, एक माइनस कर देना है ना, बैक आ जाना है। समझ रहे हो बात को? तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर इतना आपको समझ में आया होगा, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, मेरी मेहनत अगर आपको सही लग रही होगी तो प्लीज़ आप लोग एक कमेंट कीजिएगा, उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमको, है ना, कि आप लोग सिंसियरली पढ़ रहे हैं। और वही तो चाहिए मुझे, आपका प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं, है ना, और कुछ भी नथिंग। समझ रहे हो बात को? अगर समझ में आ गया होगा तो 2 काम करना मेरे लिए, एक कमेंट करना और दूसरा वीडियो को छोड़ के मत जाना। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, शुरू से शुरू करूंगा और अंत पर अंत करूंगा। अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी तो डेरिवेशन बाकी है मेरे दोस्त, डेरिवेशन अभी बाकी है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके नोटबुक में लिख लो, उसके बाद मैं मिटा करके और आप लोग को डेरिवेशन बताऊंगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया, बहुत बढ़िया। चलिए इसको मिटाते हैं, है ना, और आगे बढ़ते हैं, प्रूफ करते हैं SNth फॉर्मूले को। दैट मीन्स u प्लस a/2 इंटू 2n-1 वाले जो फॉर्मूले आपको परेशान करते हैं, आज हम और आप मिल करके इसको क्या कर देंगे, परेशान कर देंगे, है ना। आज हम और आप मिल करके इसको क्या कर देंगे, परेशान कर देंगे। चलिए आप लोग बने रहिएगा, है ना, प्रूफ करना स्टार्ट करता हूँ। अच्छा देखो तो ध्यान से समझना, SN का मतलब क्या हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड का मतलब क्या हुआ, SN लिख दे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ S इक्वल्स क्या होता है, अगर t टाइम का बात करें तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो SN का अगर बात करेगा इसका मतलब क्या, u, देखो तो t के जगह पर n प्लस हाफ a n का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन कहीं पर अगर लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ SNth, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो तो S4 अगर हमने निकाला तो क्या लिखा था, S4 माइनस S3। क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, S4 को S4 माइनस S4 माइनस 1, क्या नहीं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं। सिमिलरली अगर SNth है तो इसको नहीं लिख सकते हैं, SN और माइनस का S, देखो तो 4 माइनस 1, दैट मीन्स N माइनस 1, क्या लिख सकते हैं, N माइनस 1। हो गया प्रूफ। क्या बात कर रहे हो सर, हो गया प्रूफ। अब तो जोड़ घटाओ गुना भाग है भाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, अब कुछ नहीं है, हो गया प्रूफ। बस यही समझना होता है। अब ध्यान से समझो, फॉर्मूला को पुट करते हैं। SN का अगर हम बात करें तो SN को क्या लिख सकते हैं, S इक्वल्स UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, तो U T के जगह पर N प्लस A बाई बोल दिया था, माफ कीजिएगा, 1/2 और A T स्क्वायर, दैट मीन्स N का स्क्वायर। SN माइनस 1 का बात करें, इसका मतलब क्या, U T के जगह पर क्या, N माइनस 1 और प्लस हाफ A t के जगह पर क्या, n माइनस 1, टी का स्क्वायर होता है इसलिए इसका स्क्वायर। अब यहां से तुम सॉल्व कर सकते हो, SNth अगर तुम निकालना चाहते हो तो क्या लिखोगे, SN माइनस SN माइनस 1, तो यहां से SN का वैल्यू रख दो। SN क्या है अपने पास, तो SN है UN माइनस 1/2 AN का स्क्वायर, और माइनस लगाओगे SN माइनस 1, तो ये रखोगे। अब तो यहां से ब्रैकेट का प्रयोग कर लो, UN माइनस 1 और प्लस का फिर से बोल दिया A/2, है ना, मिस्टेक है ये, माफ करना उसके लिए। यहाँ से 1/2 AN माइनस 1 का स्क्वायर हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। SNth अगर लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, UN माइनस A/2 AN स्क्वायर, और माइनस दे करके देखो तो U से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो UN और माइनस का क्या हो जाएगा U, और प्लस A/2, और यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, A लिखेंगे, N माइनस 1 का होल स्क्वायर, A माइनस B के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दो, तो क्या लिखोगे, N का स्क्वायर माइनस का 2N इंटू 1 मतलब 2N, और प्लस का 1 का स्क्वायर मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, है ना, नीचे दिख रहा होगा होप सो, है ना। यहाँ से SNth इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, UN माइनस 1/2 AN का स्क्वायर माइनस, देखो तो UN माइनस U और प्लस, देखो तो ध्यान से समझना, A को सबके साथ ले जाऊं, सबके साथ, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, AN का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन 2, और देखो तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, 2N तो यहाँ से लिखेंगे 2N इंटू A/2, देखो ना, इससे मल्टीप्लाई नीचे में सब में होगा, और प्लस का क्या 1/2, इसको पहले क्या कर दो, इसको बिग ब्रैकेट से बंद कर दो। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, है ना, और काफ़ी सिंप्लिसिटी से इसको प्रूफ कर पाएंगे। तो SNth इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ध्यान से समझते जाइएगा, UN माइनस 1/2 AN का स्क्वायर माइनस
से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो माइनस का यू एन, क्या लिखेंगे, माइनस का यू एन। और देखो तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का क्या लिखेंगे, यू, है ना, प्लस का क्या लिखेंगे हम लोग, यू। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का ए एन का स्क्वायर अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, तो 2na अपॉन 2, और ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा -1/2। जो कट रहा है उसको काट दो, यू एन से यू एन कट जाएगा। देखो ना, ए एन स्क्वायर अपॉन 2 ए एन स्क्वायर अपॉन 2, इससे ये कट जाएगा, तो बचा क्या, एस एन एथ इक्वल्स आ गया अपने पास, आ गया अपने पास। देखो इधर पे बचा u और ये बचा प्लस का 2na अपॉन 2 और माइनस का 1/2। एस एन एथ इक्वल्स लिखेंगे u प्लस, देखो कॉमन इसमें से क्या हो जाएगा, तो कॉमन, एक मिनट कहीं गड़बड़ है क्या, हाँ गड़बड़ हो गया एगो, देखो एक चीज़ a से इसमें मल्टीप्लाई हुआ इसमें, और यहाँ भी होता ना तो यहाँ a है ना, और यहाँ भी a और यहाँ भी a। अब देखो ध्यान से, a दोनों में है, a कॉमन निकाल लो, ठीक है। उसके बाद देखो 2 नीचे में दोनों में है, तो यहाँ से 2 को भी कॉमन निकाल लो, इसीलिए इसको काटा नहीं था, ठीक है। अब बच जाएगा इसमें क्या, इसमें बचेगा 2n और इधर पे बच जाएगा -1, a/2 तो निकाल लिया कॉमन, तो 1 आ गया तुम्हारे पास एस nth फॉर्मूला। ये तुम्हारे पास क्या है, एस nth फॉर्मूला, ये तुम्हारा डिराइव हो गया, ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। कितने आसानी से हम लोगों ने प्रूफ किया, ये आपने देखा, ये आपने देखा, बहुत आसानी से हम लोगों ने क्या किया, प्रूफ किया। अगर आपको समझ में आया होगा, है ना, पसीने से आज फिर कई दिनों बाद नहा चुका हूँ मैं, है ना, भीग चुका हूँ मैं, ऐसे बोलो तब तुम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज है अपना, है ना, विलेज का मतलब टच आपको मिलेगा थोड़ा सा। रीज़न ये है कि अपने जीवन का एक अधिकतर हिस्सा मैंने गाँव में बिताया, 10th तक। आफ्टर 10th मैंने बाहर जाके पढ़ाई की, तो होता है ना, जहाँ अधिक से अधिक समय देते हो तो वैसा ही लैंग्वेज जो है वो बन जाता है। तो ऐसा है ना, माइंड मत करना चीज़ों को, बाकी सब ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्यार को प्रकट कर सकते हैं, लव का इमोजी सेंड करके, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, उसके बाद इस पर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। एसेंथ फार्मूला आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्वेश्चन इस पर बनाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मैं लिखता हूं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन जो है वो करवाऊंगा, है ना। मैं मिटा देता हूं सबसे पहले मैं मिटा देता हूं, है ना। चलिए तो चलो, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, इसको सॉल्व करता हूं। काफी सिंपल क्वेश्चन है, 1-2 और सवाल लगाएंगे, कुछ शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा मैं आप लोग को, उसके बाद लेक्चर को फिनिश अप कर देंगे, एंड कर देंगे। सवाल पढ़ते हैं। बोला अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इतना पढ़ते से दिमाग में क्या आया, इतना पढ़ते से दिमाग में आ गया कि जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, इनिशियल 0 होगा। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से, है ना, ए का वैल्यू दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, चल रहा है। देन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखो आपने पढ़ा एस nth इक्वल्स फार्मूला, एस nth इक्वल्स फार्मूला पढ़ा, u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। एक चीज मैं बताना भूल गया था, वैसे तो आप लोग को पता ही होगा कि अभी हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन पढ़ रहे हैं। ये फार्मूला वहीं पर अप्लाई होगा जहां कांस्टेंट होगा एक्सेलरेशन, जहां एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वहीं पर ये फार्मूला अप्लाई होगा। क्या सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, वहां अप्लाई नहीं कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात को? चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो तो 4 सेकंड में कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकालते हैं। तो S4 का बात करेगा तो देखो 4 सेकंड मतलब नॉर्मल फार्मूला ut प्लस हाफ at², ये हो जाएगा 0। रीजन क्या है कि u क्या है, 0 है। और यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 1/2, एक्सेलरेशन 4 है और टाइम 4 का स्क्वायर, मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हो, 16 लिख सकते हो, ठीक है। काट दोगे 2 तो कितना आ जाएगा, 32 मीटर का डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, ट्रेवल, कितने सेकंड में, तो 4 सेकंड में। दूसरा पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, S4 का बात कर रहा है। तो S4 TH लगा हुआ है, मतलब 3 से 4 के बीच पूछ रहा है, तो कौन सा लगाओगे, एसेंथ। तो यहाँ से u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। देखो तो u तो क्या है, 0। अब रख दो यहाँ से 4/2 इंटू 2 इंटू n का वैल्यू कितना, 4 माइनस 1, ये हो जाएगा, इसको काटोगे तो 2
देखो 8 - 1 7, और यहाँ से तुम मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना हो जाएगा अपने पास 14 हो जाएगा, है ना। तो ये इतना मीटर तुम्हारा क्या है, आंसर है। इतना नहीं, मतलब 14 मीटर तुम्हारा क्या है, आंसर है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो, इतना आसान है क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ, उससे पहले आप लोग इसे रोक करके वीडियो को लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग शॉर्टकट ट्रिक को देखेंगे, उसके बाद वीडियो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फाइंड आउट रेशियो ऑफ एसएन एंड एसएनथ। देखो रेस्ट से स्टार्ट किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया इसका 0, एक्सेलरेशन मान लो कितना है a। तो देखो तो पूछ रहा है एसएन अपॉन एसएनथ, फॉर्मूला लगा दो, ut प्लस हाफ AT² लिखोगे यहाँ पर। अगर तुम n सेकंड की बात करोगे तो un, और यहाँ क्या लिखोगे n² लिखोगे, अपॉन SNH का फॉर्मूला क्या, u प्लस a/2 इंटू 2n - 1। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, क्योंकि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से। तो Sn अपॉन SNH को क्या लिखोगे, ध्यान से समझते जाना। देखो तो इसको काट भी सकते हो ना, 1/2 से 1/2। अच्छा a/2 से a/2 को काटो, क्योंकि a ऊपर में, दो नीचे में, दो नीचे में, तो ये हो जाएगा n² अपॉन 2n - 1, और यही तुम्हारा क्या है, आंसर। यही तुम्हारा क्या है, आंसर है ना। सिंपल सवाल है। अब जो शॉर्टकट मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है, खटाखट क्वेश्चन उससे बनेगा। खटाखट बोले तो काफी जल्दी, कम समय में उससे आपका क्वेश्चन जो है वो रेशियो वाला सॉल्व होगा, ठीक है। कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, 2 ट्रिक मैं आपको देता हूं, याद रखिएगा। मेरे तरफ से आज के लेक्चर में ये आपका प्यारा सा गिफ्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। और ट्रिक मैं आप लोग को क्या करता हूं, सिखाता हूं। शॉर्टकट ट्रिक जो है वो आप लोग के सामने क्या करता हूं, डिस्कशन करता हूं उसका। अच्छा वो मेरा ट्रिक नहीं है ना, आप भी बना सकते हो। अगर ठीक से सोचोगे ना तो वो चीज़ को आप भी बना सकते हो, क्योंकि मैं फॉर्मूले से ही वो बना रहा हूं, और किताब भी फॉर्मूले से ही बनाया है वो चीज़ों को। और आप भी थिंक करोगे आप भी बना सकते हो, है ना। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ आपका टाइम सोचने का बचे, आप ज़्यादा चीज़ सीख पाओ, आप अच्छे से और पढ़ पाओ। इसलिए हम लोग हर एक चीज़ों पर मंथन करके पहले ही और आप लोग को डिलीवर करते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। देखो तो ट्रिक का अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ से है ना, ट्रिक्स का बात करेंगे, 2 ट्रिक का बात करते हैं। देखो पार्टिकल स्टार्ट हुआ रेस्ट से, अगर पार्टिकल स्टार्ट हुआ रेस्ट से और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है, और एक क्वेश्चन पूछ लिया कि तब बताओ कि S4 अपॉन S3 क्या होगा, तब कैसे बनाओगे। अरे सर लगा देंगे फॉर्मूला, ut प्लस हाफ AT², नीचे में भी ut प्लस हाफ AT²। एक्सेलरेशन दोनों में सेम है, रेस्ट से स्टार्ट किया, u का वैल्यू 0 कर देंगे, है ना। अब आके t के जगह पर ऊपर में 4 रख देंगे, नीचे में 3 रख देंगे। बिल्कुल सही सोच रहा है, गलत सोच ही नहीं सकता है तू बिल्कुल एकदम सही सोच रहा है। बट एक दिक्कत है, काहे टाइम बर्बाद करेगा, भगवान अच्छा खासा दिमाग दिया तुमको, तो टाइम क्यों बर्बाद करेगा। क्वेश्चन बनाने से पहले सोच ले कि क्या उसका कोई शॉर्टकट निकल सकता है। अगर तू थोड़ा सा ध्यान देगा तो हाँ निकल सकता है। क्या बोला कि रेस्ट से स्टार्ट करेगा और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, S इक्वल्स लिखेगा ut प्लस हाफ AT²। ये तो हो गया 0, ये हो गया 0। अच्छा n टाइम को क्या मान लो, n मान लो, है ना। n सेकंड का बात कर रहा है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, n² लिखते, और यहाँ n लिखो तब भी क्या होगा 0। ध्यान से देखो तो 1/2 कांस्टेंट है और a भी क्या है, कांस्टेंट है। तो Sn और n में रिलेशन कैसा आ गया, तो ये n² के प्रोपोर्शनल है, n² के क्या है, प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब डायरेक्ट यहाँ से हम लोग नहीं लिख सकते थे क्या, 4/3 का स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर। देखो ना अगर तुम सॉल्व करोगे इसे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा कितना 9। ये तुम्हारा क्या है, आंसर है। ऐसा ही तुमसे अगर कोई बोले कि बता दो कि S6 अपॉन S2 क्या होगा, तो क्या करोगे। देखो ना 6/2 का स्क्वायर, 6/2 का स्क्वायर क्या बोल सकते हो यहाँ से। देखो तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा कितना 4, काट देना, जो आंसर आएगा वो आएगा, है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी, अच्छा काट दूं क्या, 9 से कटेगा, 9 चौक 36, सिंपल है
अब तुम क्या करोगे, यहाँ से ऊपर में लगाओगे एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नीचे में एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिक्कत होगा। इसलिए काफ़ी सिंप्लिसिटी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सिर्फ यहीं पर नहीं, बहुत सारे प्रोपोर्शनल के ऐसे क्वेश्चन होंगे रेशियो वाले, जहाँ पर आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट देखो प्रोपोर्शनल है तो रेशियो में जो ऊपर लिखोगे वो नीचे लिख दो, कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। बाकी कंडीशन अप्लाई कर दो जैसे तुम्हारा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वैसा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे है ना ट्रिक पे बात करते हैं कि दूसरा ट्रिक क्या है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि S4/S3 ही पूछ सकता है, S4/S3 पूछ सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी है। S4 है ना और S है ना थर्ड भी पूछ सकता है तुमसे कि बताओ कि 4th सेकंड में क्या होगा, 3rd सेकंड में क्या होगा, ये भी तो तुमसे पूछ सकता है। तो क्या करोगे, कंडीशन वही गिवन है, u 0 होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा तुम्हारा कांस्टेंट, नहीं बदलने वाला, नहीं बदलने वाला। एक्सेलरेशन कैसा होगा, नहीं बदलने वाला। अच्छा सर नहीं बदलने वाला तुमको बहुत पसंद है, एक्सेलरेशन को पसंद कर ले, वो तो आएगा नहीं तुमको, बुलबुल तुमको पसंद आएगा जो बदलता होगा हर दिन, है ना। दोनों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ से Snth फॉर्मूला क्या लिखोगे, u प्लस a/2 इंटू 2n-1, भैया 0 हो गया, है ना, 0 हो गया। देखिए ना a कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, मतलब Snth क्या हो गया, 2n-1 के प्रोपोर्शनल, 2n-1 के प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से क्या लिख दोगे, यहाँ से लिख दोगे 2 इंटू 4-1 अपॉन, यहाँ से क्या लिखोगे 2 इंटू 3-1, ये 7 और ये कितना हो जाएगा 6, 1 घटेगा 5, आ गया आंसर। वैसे ही तुमसे और पूछता बोलता बताओ, है ना, ये रेशियो क्या होगा, ये रेशियो क्या होगा, निकाल लोगे तुम। ऐसे ही तुमसे पूछता कि बताओ ये रेशियो क्या होगा, ये रेशियो जो है, ये रेशियो जो है वो क्या होगा, है ना। तो ये दोनों का आंसर तुम कमेंट करके बता, इन दोनों का आंसर तुम कमेंट करके बताना। बाकी सब ठीक है, आज का लेक्चर यही रहा। अगले लेक्चर में हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम पढ़ने वाले हैं। कोई गाड़ी अगर चलते चलते रुक जाए तो वो कितना मतलब चल रहा है, तुमने ब्रेक अप्लाई किया, ड्राइवर ब्रेक लगाया तो रुकेगा, तो कितना ब्रेक लगने के बाद डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा और कितने टाइम में रुकेगा, ये मैं आप लोग को बताऊंगा। बाकी सब ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, अपना सभी ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, बाय बाय।